अस्सलाम वालेकुम। तो जी स्टूडेंट, कल आपने अशार के ताल्लुक से चंद अशार की तशरीह सुना है। तकरीबन हमने 4 अशार की तशरीह आपको दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ उसको आपने पढ़ लिया होगा। आप उसको ज़रूर पढ़ लें। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको खोलकर ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि इम्तिहान आपका आने वाला है और इम्तिहान में अशार की तशरीह आपको करना हर हाल में पड़ता है। आइए आज देखते हैं वो क्वेश्चन जो आपको कल नहीं दिए गए थे। आज आपको नए अशार की तशरीह पढ़नी है। लिखा है कि मंदरजैल अशार में किसी दो की तशरीह कीजिए। अलिफ बे जीम, यानी कि 3 अशार दिया है। इन तीनों में से आपको 2 को मांगा जा रहा है, लेकिन आपको मैं तीनों अशार की तशरीह सिखाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही कामयाब होगा। देखिए क्या लिखा है। अलिफ में है जिसकी गुफ्तार में नहीं है मज़ा, जिसकी गुफ्तार में नहीं है मज़ा, सुख्न उसका ताम बासी है। बे में है हुए हैं पीर हम अब दीदनी रोना हमारा है, हुए हैं पीर हम अब दीदनी रोना हमारा है, पलक पर अपने आंसू सुबह पीरी का सितारा है। जी में है क्यों गर्दिश मदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूँ प्याला और सागर नहीं हूँ मैं। ये आपको 3 अशार हैं, उसको मैं नंबरवार आपको तशरीह देता हूँ, उसको सुनिएगा। नंबर 1 देखिए कि जिसकी गुफ्तार में नहीं है मज़ा। नंबर 1 शेर है अलिफ में, उसका जवाब यह है इस शेर में शायर ने बयान किया है कि जिस शख्स की बात में लुत्फ और मज़ा न हो। इस शेर में शायर ने बयान किया है कि जिस शख्स की बात में लुत्फ और मज़ा न हो वह उस बासी खाने की तरह है जिसमें मज़ा नहीं आता। मेरे ख्याल से आपने समझ गया होगा। फिर सुनिए, इस शेर में यानी कि जिसकी गुफ्तार में नहीं है मज़ा, सुख्न उसका ताम बासी है। ताम मन होता है खाना। उसका जवाब यह है कि इस शेर में शायर ने बयान किया है कि जिस शख्स की बात में लुत्फ और मज़ा ना हो वह उस बासी खाने की तरह है जिसमें मज़ा नहीं होता। जी स्टूडेंट, आपने पहले शेर का मतलब समझ लिया, तशरीह समझ लिया। अब नंबर 2 में जो है उसके बाद से जीम, क्यों नंबर जी में है क्यों गर्दिश मदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूँ प्याला व सागर नहीं हूँ मैं। ये शेर गालिब की गज़ल से माखूज है। क्या बताएंगे? ये शेर गालिब की गज़ल से माखूज है। इस शेर में शायर ने बयान किया है कि दुनिया की मुसीबत और गर्दिश से मुराद दिल क्यों न घबराए, मेरा दिल क्यों न घबराए, क्योंकि मैं भी औरों की तरह इंसान हूँ, प्याला और सागर नहीं हूँ कि ज़माने की गर्दिश से कोई फ़र्क न पड़े। ये स्टूडेंट आपने सुना। फिर इसका मतलब समझिए कि ये शेर मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से माखूज है। ये शेर में शायर ने बयान किया है कि दुनिया की मुसीबत और गर्दिश से मेरा दिल क्यों न घबराए, क्योंकि मैं भी औरों की तरह की इंसान हूँ, प्याला और सागर नहीं हूँ, ज़माने की गर्दिश से कोई फ़र्क नहीं पड़े। यानी ऐसा नहीं है कि लोगों के अंदर ज़माने की हालात उलट पलट से दिल बदल जाए और मेरा दिल ना बदले। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा दिल फ़र्क पड़ता है, मेरे दिल के अंदर भी ज़माने के हादसात आते हैं तो मैं भी घबरा जाता हूँ। इस शेर से कह करके अपने दिल की कैफियत को बताना चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आप सवाल नंबर 6 में आएगा कि दर्जल आशार की तशरीह कीजिए। इसके अंदर आपको 4 आशार मिलेंगे। कितने? 4 आशार मिलेंगे। 4 आशार की तशरीह करूंगा, सुनिएगा। नंबर 1 में यारों ने खूब जाके ज़माने से सुलह की, यारों ने खूब जाके ज़माने से सुलह की, मैं ऐसा बददमाग यहाँ भी पिछड़ गया। नंबर 2 में है अब क्या बताएं क्या था ख्यालों के शहर में, अब क्या बताएं क्या था ख्यालों के शहर में, बसने से पहले वक्त के हाथों उजड़ गया। ये स्टूडेंट नंबर 3 में है हम बांसुरी पर। इस नंबर 3 शेर को आप लोग ज़बरदस्ती याद कीजिएगा, खूब अच्छा याद कीजिएगा शौक से। हम बांसुरी पर मौत के गाते रहे नगमा तेरा, ए जिंदगी रुतबा है बाला तेरा। ये नंबर 3 का जो शेर है अक्सर इम्तहान में ये आता रहता है। 4 में है सूरज गूनों में हरमा है, सर पे नीला साहिबा है, ए आसमां दायम रहे साया तेरा। इन 4 अशार की तशरीह मैं नंबरवार से आपको देता हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा, फिर आप जाकर के अशार को देख लीजिएगा। नंबर 1 तो शेर पढ़ा आपने, ये शेर खलील रहमान जो है यारों ने खूब जाके ज़माना से सुलह की, ये जो नंबर 1 का शेर है ये शेर खलील रहमान साहब आज़मी की गज़ल से माखूज है, यानी उनके शेर से गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर ने बयान किया है कि मेरे दोस्तों ने ज़माना और ज़माने के लोगों से सुलह कर,
میرے دوستوں نے زمانہ اور زمانے کے لوگوں سے صلح کر لی، لیکن میں ایسا بد دماغ اور بیوقوف نکلا کہ زمانہ اور زمانے کے لوگوں سے صلح کرنے میں پچھڑ گیا، یعنی اپنی کمزوری کو یہاں پر احساس کر رہے ہیں کون؟ خلیل الرحمان اعظمی صاحب۔ نمبر 2 شعر میں جو آپ نے سنا تھا، اب کیا بتائیں کیا تھا خیالوں کے شہر میں، اس شعر کی تشریح ہے۔ یہ بھی شعر خلیل الرحمان صاحب اعظمی کی غزل سے ماخوذ ہے۔ اس شعر میں شاعر نے بیان کیا ہے کہ میرے خیالوں میں نہ جانے کیا بسا تھا۔ اس شعر میں شاعر نے یہ بیان کیا کہ میرے خیالوں میں نہ جانے کیا بسا تھا، اس کا مجھے احساس ہی نہ تھا، اس لیے کہ میں خیالوں میں بسنے سے پہلے وقت کے ہاتھوں اجڑ گیا تھا۔ اس شعر کی تشریح ہے۔ نمبر 3 شعر جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہم بانسری پہ موت کے گاتے رہے نغمہ ترا۔ اسٹوڈنٹ اس شعر کو آپ لوگ خوب اچھا سے یاد کر لیجیے گا اور سمجھ لیجیے گا، امتحان میں یہ اس کا اکثر سوال آتا رہتا ہے۔ ہم بانسری پہ، تو اس کا جواب ہے یہ شعر بھی خلیل الرحمان اعظمی کی غزل سے ماخوذ ہے، یعنی انہیں کے شعر غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے بیان کیا ہے کہ ہم زندگی کے بارے میں سوچتے رہے اور موت کو رٹتے رہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ زندگی کا رتبہ بڑا ہے۔ یعنی ہم اپنی زندگی میں کبھی دکھ اور تکلیف کو دیکھ کر کے زندگی کو کوستے رہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ زندگی کا رتبہ کتنا بڑا ہے، انسان زندگی میں رہ کر کے کیا کیا اچھے کام کر سکتا ہے۔ پھر سنیے، یہ شعر بھی خلیل الرحمان اعظمی کی غزل سے ماخوذ ہے۔ اس شعر میں شاعر نے بیان کیا ہے کہ ہم زندگی کے بارے میں سوچتے رہے اور موت کو رٹتے رہے کہ موت موت موت، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ زندگی کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ جی اسٹوڈنٹ، اب دیکھتے ہیں شعر نمبر 4 جو آپ نے دیکھا ہے، سورج گونا مہرباں ہے سر پہ نیلا صاحبہ۔ اس شعر کا تشریح ہے کہ یہ شعر بھی خلیل الرحمان اعظمی صاحب کی غزل سے ماخوذ ہے۔ اس شعر میں شاعر نے بیان کیا ہے کہ اگرچہ سورج مجھ پر مہربان نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آسمان میرے سر پر ہے، اے آسمان تیرا سایہ مجھ پر ہمیشہ قائم رہے۔ یعنی کہ سورج کی کریں کہ اگر سورج مجھ پر مہربان نہیں، یعنی کہ ہم کو تپش دیتا ہے، گرمی دیتا ہے تو دینے دے، لیکن آسمان کے تو ہم نیچے ہیں، آسمان کے سایہ میں ہیں، لہذا مجھے آسمان میرے سر پر ہے تو مجھے پھر کسی چیز کی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے کریں کہ شعر میں شاعر نے بیان کیا ہے کہ اگرچہ سورج مجھ پر مہربان نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آسمان تو میرے سر پر ہے، اے آسمان تیرا سایہ مجھ پر ہمیشہ قائم رہے، یعنی کہ تیرے سایہ کے نیچے میں ہوں، مجھے اس سے خوشی اور کیا مل سکتی ہے۔ بس یہ 4 اشعار تھے جس کا تشریح ہم نے آپ کو دیا۔ امید کرتا ہوں ہماری بات کو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، تو اس کو 1 سے 2 بار سنیں گے تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اور شعر نمبر 3 کا تشریح جو آپ کو بتایا گیا اس کو 1 سے 2 بار 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 پڑھ لیجیے گا، امتحان میں اکثر کوشچن آتا ہے۔ پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم۔